हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी सी जर्नी के बाद हम आ चुके हैं उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ रहते हैं चिन्मय। चिन्मय जो कि एक आईटी प्रोफेशन में है, पर वो अभी अपना फ्यूचर फार्मिंग में ही देखना चाहते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं चिन्मय से और ये जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा उनका ट्रांजिशन फ्रॉम आईटी प्रोफेशन टू ए फार्मर। मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, जब मेरे पास इतने अमाउंट का पैसा हो जाएगा, शौक के लिए मैं फार्मिंग करूँगा। आप करते होंगे, जो फील रहता है ओनरशिप का या फिर खुद का करने का, वो आप नहीं पा सकते आईटी में। और रही बात सैलरी के, वो भी हम लोग बात कर सकते क्या हैं। जो आप बोल रहे थे कि मॉडल्स हैं, कैसे मॉडल्स हैं, फार्मिंग का भी एक टाइप का मॉडल्स होता है, ये तो पता ही नहीं था, है ना? जो आप रिलेट कर सकते हो कि आईटी में जैसे होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। श्योर, बहुत सारे मॉडल्स हैं। जैसे कि बहुत अभी पॉपुलर हुआ है फार्मिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि मल्टी लेयर फार्मिंग आप कर रहे हो। मल्टी लेयर का मतलब ये रहता है कि एक जगह पे आप 3-4 सब्जी उगा रहे हो, राइट? डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ लेवल ऑफ द रूट्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स आप चूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अदरक या फिर हल्दी के साथ अगर आप कोई भी साग वर्गीय आप लगा रहे हैं, जब आप पहले मतलब हल्दी डालेंगे तो फिर उसका रूट वो 3-4 इंच नीचे जाएगा मिट्टी के अंदर, और उसका रूट डेवलप होने के लिए या फिर पौधा बनने के लिए 10 जर्मिनेशन होने के लिए 5-10 दिन टाइम लगता है। अगर उसके ऊपर आप कोई भी साग कर रहे हैं, मेथी हो गया, पालक हो गया, या फिर अगर आप धनिया बो रहे हैं, तो फिर बेनिफिट क्या रहता है, आप एक ही जगह पे आप कोई मतलब पालक की भी कर रहे हैं खेती, एंड अदरक की भी कर रहे हैं। आप एक ही जगह पे आप पालक भी कर रहे हैं या फिर हल्दी भी कर रहे हैं, ठीक है? बेनिफिट और भी उससे है कि खरपतवार नहीं आएगा, जो वीड वगैरह रहता है ना, क्योंकि जो साग वगैरह रहता है धनिया का, उनका जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। अगर ये पहले पौधा आ गया ना, वो जो वीड वगैरह रहते हैं वो नहीं आ पाते। और ये आपके ज़मीन को रखता है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि मॉइस्चर लेवल प्रॉपर मेंटेन होके रहता है, ज़्यादा पानी आपको देने की ज़रूरत नहीं होता है। ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि ये एक मॉडल है, मल्टी लेयर मॉडल। ओके। इसी तरह से बहुत सारे सुभाष पालेकर जी का, उनका नेचुरल फार्मिंग का भी एक मॉडल है, जिसमें कि आपको खाद पानी ज़रूरत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये जंगल देख रहे हो। कौन इन पेड़ों को जाके खाद या फिर पानी देता है? कोई नहीं देता है ना, नेचर। सो वी हैव टू फार्म वेरी क्लोज टू स्टेइंग वेरी क्लोज टू नेचर। वैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि हाउ कैन फ्रेश ग्रेड कैन अर्न मोर देन 3-4 लाख पर एनम। आप कोई भी सब्जी मंडी चली जाइए, ठीक है? एक साग का जो बंडल रहता है, दैट कॉस्ट यू अराउंड 20 रुपीज़। 20 है। 20 रुपीज़, करेक्ट। ठीक है। अगर आपके पास हाफ एकड़ का ज़मीन है ना, उसमें से अगर आप पालक दे रहे हैं या फिर धनिया दे रहे हैं या फिर कोई कोई और साग वगैरह दे रहे हैं, तो फिर 5,000, मोर देन 5 to 6,000 बंडल बन जाएंगे आपको, लेस देन हाफ एकड़ का ज़मीन में। एंड दैट टू, इसको आप कब हार्वेस्टिंग करेंगे? 20 to 25 डेज़ में। सो जैसे कि आपको मंथ एंड में सैलरी मिलता है ना, अगर आप कुछ भी नहीं करके हाफ एकड़ का अगर आपके पास ज़मीन है, आप पालक धनिया कुछ भी आप करिए, एटलीस्ट एक बंडल का प्राइस विल नेवर गो लेस देन 20। अच्छा, तो चिन्मय, जैसा आपने काफ़ी इन डेप्थ इसको एनालाइज किया है, जी। तो आपको ये कैसा आया? मतलब आपको ये जो नॉलेज है, आप क्योंकि अभी अगर आप देखोगे, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाइए, आप कोई सा भी यूडेमी और कोई सा भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, तो वहाँ पे फार्मिंग के लिए कोई ऐसा, है ना, जो नॉलेज प्रोवाइड करता हो, ऐसा कुछ कोर्सेज भी वगैरह हमें हैं। नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये मिले, तो आपको लगता है क्या, मतलब कि हाँ, ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप होगा, ताकि लोग थोड़ा सा फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा सीरियसनेस सीरियस, लाए? जी। एक्सट्रीम वेदर को डेफिनेटली, आई मीन, हम लोग इंसान है, कोई टैकल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर इतना ज़ोर से साइक्लोन आ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते।
बट उसमें तो हर चार तरह का डैमेजेस होता है ना, सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें, अदर चीज़ें भी अफेक्टेड रहते हैं। एक्सट्रीम वेदर केसेस को हम लोग नहीं कुछ कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, मॉडरेट वेदर को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो अगर आपको फार्मिंग ही करनी है तो फिर आप वैसे पॉली हाउस के थ्रू आप फार्मिंग कर सकते हैं। पॉली हाउस के थ्रू आप कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह देती हैं, सब्सिडी सब्सिडी वगैरह भी भी देती है। देती है। हुँ। लोग जैसे कि आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा अनअवेयर हैं इसके पीछे, बट स्कीम्स या फिर सब्सिडी बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने लिया नहीं हुआ है, बट अभी तो लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि एक साल हम लोग ऑन ए ट्रायल बेसिस हम लोग कर रहे हैं और हम लोग को डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला हुआ अच्छा है। सोचिए कि किसी के पास 1 एकड़ का ज़मीन ज़मीन है, है तो जी। आप कैसा उसको क्या एडवाइस करेंगे कि कैसा फार्मिंग किया जाए? 1 एकड़ का ज़मीन है और अगर आप 1 साल देना चाहते हैं उसको, तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में मतलब फार्मिंग का भी बहुत सारा वर्टिकल्स रहता है, बट सिर्फ गेहूँ या फिर धान उगाना फार्मिंग नहीं होता है। उसमें आप वेजिटेबल्स फार्मिंग कर सकते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकते हैं, बीज कीपिंग कर सकते हैं, हनी के लिए बहुत सारे फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं। तो अगर 1 एकड़ का आपका ज़मीन है ना, तो मैं कहता हूँ आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कीजिए, ठीक है। लेट्स से आपने हाफ एकड़ का एक पॉन्ड बना दिया है, ठीक है। आप चाहें तो उसमें से आईएमसी जो रहता है, इंडियन मेजर कार्प, या फिर प्रॉन, जो स्वीट, क्योंकि हमारा इलाका का स्वीट जायंट प्रॉन बहुत ईज़िली यहाँ पे हार्वेस्ट हो सकता है, क्लाइमेट बहुत सूट करता है। उस तरह का कुछ आप अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेट आप फ़िश फार्म कर सकते हैं। लुकिंग एट द पानी का पीएच लेवल वहाँ का आप कितना है, आपका सैलिनिटी लेवल कितना है। हालाँकि ये सब भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आई वुड सजेस्ट टू स्टार्ट विथ, पहले आप हाफ एकड़ में आपका पॉन्ड आप बना लीजिए। उसका बेनिफिट बहुत सारा है, क्योंकि आपके पास पानी अवेलेबल रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, आप अगर फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं, फ़िश फार्मिंग हाफ एकड़ का आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आप या तो फिर डक फार्मिंग कीजिए, ठीक है, या फिर आप पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको सेपरेटली आपके फ़िश के लिए दाना नहीं देना पड़ेगा। उनका जो बीट रहता है ना, वेस्टेज रहता है, दैट विल बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर द फिशेस। उनको अच्छे प्रोटीन की पूर्ति हो सकता है, ठीक है। उसके लिए जो आप पॉन्ड बना रहे हैं ना, उसके ऊपर आप बैम्बू से, क्योंकि बैम्बू का कॉस्ट बहुत कम रहता है हमारे इलाके में, क्योंकि ये जंगली रहता है, जंगली इलाका है, तो बैम्बू वगैरह हम लोग को बहुत इजीली मिल जाता है। बट फिर भी पॉन्ड के ऊपर ही आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। आप इंश्योर कीजिए कि उसका बिट पानी के अंदर जाए। उससे क्या होता है, 2 बेनिफिट, फ़िश का फीड हो गया मैनेजमेंट। दूसरी बात है, अगर उसके ऊपर आपके बतख तैरती हैं, तो फिर एरेशन मिल जाएगा, मतलब जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन चाहिए पानी का पैरामीटर, वो मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ हाई लेवल बता रहा हूँ, वी विल डिस्कस इन डेप्थ अगर किसी और ब्लॉग में, बट टू स्टार्ट विथ ये सब रहता है, ठीक है। आपका बतख हो गया एंड फिश हो गया, ठीक है। उसके बाउंड्री के चारों तरफ आप अरहर लगा सकते हैं। अरहर का दाल का पर केजी प्राइस अराउंड 200 रुपये है अभी। तुअर दाल। तूर दाल जो 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 रहता है ना, और अरहर का मिनिमम आपका एफ़र्ट लगेगा। बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत कम पानी में ये हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, वो जो आपका मेड रहता है ना पॉन्ड का, उसको छोड़ के आप जितने सारे जो मेड में रहता है, उस पे आप अरहर की डाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट आप एक शेड बनाइए 4 to 5 काउज़ रखने के लिए, ठीक है। और उसी के अंदर ही आप हरे चारा का प्रबंध कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नेपियर ग्रास का कल्टीवेशन कर सकते हैं ईज़िली। आप उसको सिर्फ ब्रॉडकास्ट करना है बीज वगैरह, वो घास 5-10 दिन में आ जाएगा। वो कुछ दिन तक आपका चारा का वो कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है,
ठीक है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल रहता है। नेपियर ग्रास हो गया, या फिर अगर आप स्वीट कॉर्न कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉर्न वगैरह कर रहे हैं, उनका जो स्टेम रहता है ना, जब आप कॉर्न निकाल देंगे, दैट कैन बी एन एक्सलेंट फीड फॉर काउज़। ठीक है, काव का अंदर आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा गोबर। ठीक, काऊ डंग बहुत प्रीशियस है एक्चुअली। आप इससे मेन्योर बना सकते हैं, आप इससे कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गोबर गैस। बहुत सारे स्कीम्स इसके लिए भी गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं, बट अब मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर आपके पास काउस वगैरह हैं तो आपको काऊ का यूरिन मिल गया, उसका काऊ डंग मिल गया। काऊ डंग भी आप एज ए फीड या फिर पाइथो प्लांटन, जू प्लांटन पॉन्ड में इंक्रीज़ करने के लिए फ़िश के आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और मिल्क तो एडेड ही मिल्क तो है। एडेड आपको पता है। तो आपने अभी कितना टाइम हो गया आपको भी ये फार्मिंग करते हुए? जी, सब मोर देन अभी तो लॉकडाउन होके 2 साल ऑलमोस्ट हो गया। 2 साल हो 2 गया। साल हो गया, तो फिर 1 साल से मैं रिगुलसली फार्मिंग कर रहा हूँ। और 1 साल मैंने लिया हुआ है टू ट्राई आउट डिफरेंट फार्मिंग मॉडल्स, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज तो था पर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थे। सो मुझे फील्ड में उतरना था टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली मिट्टी का कंडीशन कैसा रहना चाहिए, कितने लेवल तक आप प्लाउइंग करना चाहते हैं, कितना मिट्टी का बुरबुरा बनाएंगे, उसको बेड कितना हाइट में बनाएंगे, कैसा ग्रो करता है। तो फिर मुझे 2 साल हो गया है, एंड आई बी हैप्पी टू डिस्कस विथ यू कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसका एक्सेल शीट है मेरे पास, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अदरवाइज़ फिर भी रफली आइडिया रफली मैं अगर आपको व्यूअर्स बता को सकता बताना हूँ। चाहें तो। ठीक है, मैंने तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं किया हुआ था, वो अभी उसके ऊपर हम लोगों का काम चल रहा है। उससे पहले मैं स्वीट कॉर्न 5 एकड़ की ज़मीन में मैं किया हुआ था, एंड उससे मुझे 5 लाख्स का प्रॉफिट हुआ था। वो भी शायद आपने वो कितना पीरियड रहा होगा उसको? 2 मंथ्स? स्वीट कॉर्न 90 डेज़ का 90 डेज़ का रहता क्रॉप है। रहता है। तो 90 डेज़ में आपको 5 लाख का आपको यस, क्योंकि मैंने 5 एकड़ में किया किया हुआ था। था। तो 5 लाख आपका मतलब प्रॉफिट है, ये टर्नओवर प्रॉफिट, नहीं है। यस यस। सिर्फ प्रॉफिट आपका 5 लाख है और सिर्फ आपको सिर्फ लगा है 30 डेज़। यस। और आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहा इसमें? इन्वेस्टमेंट आपको सी, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, राइट। मैनेजमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। सीड का तो स्टैंडर्ड रेट रहता है। सीड का कॉस्ट 5 एकड़ में आपको अराउंड 30-40,000 आ जाएगा। ओके। ठीक तो है। मोर टू लेस आपको 5 लैक्स विदिन 90 डेज़ यस। आपको बेनिफिट हुआ सिर्फ स्वीट कॉर्न में। सिर्फ स्वीट स्वीट कॉर्न में। कॉर्न में, लेकिन उसके अलावा भी आपने यस, कैप्सिकम क्योंकि और 3 महीने मुझे चलाना था, 90 डेज़ का तो मैं ये चाहता था कि जो मेरे लेबर का कॉस्ट रहता है ना, वो आई डोंट हैव टू पे इट फ्रॉम माय पॉकेट। तो मैंने जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑलमोस्ट हाफ एकड़ पे मैंने सब्जी वगैरह भी साग किया हुआ था, पालक और धनिया, और यहाँ पे जो लोकल साग रहता है, मेथी वगैरह। तो उससे मुझे अराउंड यू कैन से 50,000 तक मेरा प्रॉफिट हुआ था। सो वो जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट था, वो मेकअप हो गया मेरा इसमें से। ओके, ओके। और प्रॉफिट मोर देन 5 लाख से हुआ, क्योंकि 5 लाख प्रॉफिट मैं सिर्फ स्वीट कॉर्न का बता रहा हूँ। हम लोगों ने इसको प्रोसेस नहीं किया हुआ है। इस बार हम लोगों ने उसका जो स्टेम रहता है ना, उसको हम लोग सेल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ वेदर चैलेंजेस थे, और मैं उतना मैनेज नहीं कर पाया। अदरवाइज़ उसको सिर्फ आप उसको अगर बेचते, फिर साइलेज बना के कॉर्न का जो स्टेम रहता है उसको आप अगर साइलेज बनाते, फिर 5 एकड़ की ज़मीन में दैट कैन गिव यू लाइक 2 to 3 lakhs, ओके। जो कि इस बार हम लोगों ने मिस कर दिया। हाँ, क्योंकि ये आपका नया भी है, आपके राइट, पास राइट। लेबर भी उतने होने उतना नहीं चाहिए, और और सिंगल हैंडेडली सब मैनेज कुछ करना मैनेज प्रॉब्लम। करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इन फ्यूचर ओवर द टाइम वो आपको डेफिनेटली वो सब आ ही आ जाएगा। ही और जाएगा, एंड दैट तो आपको ना 1 साल का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, लेट्स से आपके पास 10 एकड़ की ज़मीन है, या फिर कहीं से आपने लीज़ पे लिया हुआ है। सो यू स्पेंड के कौन सा आपके लोकल में डिमांड है, कौन सी सब्जी का, कौन सा फार्मिंग का। अगर आपके पास वहाँ पे लेट्स से सी कोस्टल एरिया नहीं है, तो फ़िश का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, तो फिर आप उस पर फोकस कर सकते हैं।
ठीक है। अगर लेट्स से एंड मीट का या फिर मटन का तो हमेशा रहता ही है। तो ये सारी चीज़ें ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकता है, उनके रहने के लिए आपको थोड़ा शेल्टर चाहिए। फार्मिंग में वेस्टेज कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो वेस्ट रहता है ना, अगर आप उसको प्रॉपर्ली डिकम्पोज कर पाएँ तो वही दाना बन जाता है आपके पेड़ों के, आई मीन प्लांट के।